तो कोई इस सवाल में आप सेंटी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चा इस सवाल में सेंटी लगा रहे होंगे, मगर इस सवाल में सेंटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ट दिया हुआ है। अगर ऊपर भी चार्ट दिया हुआ होता तो हम सेंटी लगा देते, मगर यहाँ पर सेंटी नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका भाई 11 है, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, कोई भी संख्या उसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। अगर 1 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे, हम तो तिरछा गुणा करते हैं पक्षांतर में। 1 से हम ऊपर गुणा करेंगे तो हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि 1 से साइन थीटा में गुणा किया तो साइन थीटा, 1 से कॉस थीटा में गुणा किया तो कॉस थीटा, बराबर। अब 11 से हम करेंगे साइन थीटा में, तो 11 साइन थीटा माइनस 11 की 4 से 4 4 कॉस थीटा है, तो 11 से गुणा करते हैं 44 कॉस थीटा। अब हम साइन को उधर ले जाते हैं और कॉस को हम इधर लाते हैं। अगर साइन को हम इधर ले जाएंगे और कॉस को इधर लाएंगे तो साइन के कॉस किस में है, प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। अगर हम इधर लाते हैं कॉस को, 44 कॉस को, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 है और 44 है, तो हमें जो प्राप्त होगा वो कॉस 45 कॉस हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये साइन हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का है तो हम घटाएंगे, 11 में से अगर हम एक साइन घटाते हैं तो हमको 10 साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब हम 10 इधर लाते हैं, कॉस को किधर ले जाते हैं, बराबर के उधर, तो यहाँ पर 45/10 साइन थीटा और बटे में आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसे हम काट लेते हैं तो 5 से कटेगा 5 45 और 5 दूनी 10। हमको जो साइन बटा कॉस, देखो साइन बटा जो कॉस है इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर जो मान मिला है वो 9/2 मिला है। अब अगर हम इस सवाल में मतलब टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ है और इस सवाल में हम रखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ध्यान से सुनना है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। और साइन थीटा, अगर साइन का मान हमको यहाँ पर रखना है तो साइन बराबर हमको क्या मिलता है, लंब बटा कर्ण। मतलब हमको यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको 888 पता होना चाहिए, या पाइथागोरस से निकालेंगे। तो आपको क्या कार्य करना है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो आपको दिया हुआ है 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटा दिया हुआ है कॉस थीटा। इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। अगर हल करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इससे हमें सबको क्या करना है, भाग करना है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हम फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या करना है, भाग करना है सबको, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, मैं आपको बता चुका हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा 13 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन बटा कॉस को हम tan लिख सकते हैं, प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसे काट देंगे तो हमको यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा, माइनस 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं। अगर आपको बटे में लिखा हुआ है तो हम उसको सेक में बदल सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर हम 3 कॉमन लेते हैं, ध्यान से सुनना है। देखो सवाल बहुत जल्द मिल जाएगा, बस आपको सवाल लगाना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन लेता हूँ, ध्यान से सुनना है, तो यहाँ पर 1 माइनस, क्योंकि 3 कॉमन लेनी है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस का tan स्क्वायर थीटा। मतलब इसकी जगह जो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब माइनस की जगह हम माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो अगर हम 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि इसमें हमें 3 से गुणा करनी है, क्योंकि हमने काम लिया था। अब माइनस tan स्क्वायर थीटा से अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा 3 से 13 tan स्क्वायर थीटा। अगर माइनस है 3 की गुणा अगर हम करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3 से अगर गुणा करेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्लस का है 13 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस का है, तो अगर 13 में से हम 3 घटाते हैं तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा 10 tan स्क्वायर थीटा। अब tan बराबर आपको क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, और यहाँ कोई निशान और क्या होता है, गुणा का निशान होता है। अब इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हमें क्या रखना है, मान रखना है। तो यहाँ tan थीटा बराबर 9/2 है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो हम यहाँ पर करते हैं स्क्वायर इसका, तो 9 × 81 2 दूनी 4। अगर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो 5 और 5 8 40/2
2। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको सवाल में ये उत्तर भी दिया हुआ था। आशा करते हैं दोस्तों इस सवाल को आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जिस